स्वागत है एक और प्रैक्टिस सेशन में आपका, जहां मैं आपके साथ कुछ और प्रश्नों को रखूंगा और उसकी चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे सेशंस को शिद्दत से देखते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे, प्रश्नों को करते होंगे और लाभान्वित भी हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए, अच्छा बुरा जो भी हो। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई कमी पाएं तो उसे भी बताएं, उसके लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि दुनिया में नोबडी इज परफेक्ट ऑन अर्थ। धरती पे कोई पूर्ण नहीं है। रोज मनुष्य अंतिम सांस तक सीखता है। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो आइए, कुछ और प्रश्न आपके सामने हैं, इन प्रश्नों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ दूं, आप जल्दी से अपने आंसर टिक कर लें, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट वन। ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट सेंटेंस चुनना है। इसका मतलब कि बाकी गलत है या तो सब गलत है, क्योंकि एक विकल्प है नन ऑफ दीज। देखिए, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि अनलेस ही विल रीड रेगुलरली ही विल नॉट पास। पहला सेंटेंस है अनलेस ही विल रीड रेगुलरली ही विल नॉट पास। सेकंड है अनलेस ही डजंट स्टडी, या रीड एक ही चीज है, ठीक है, स्टडी रेगुलरली ही विल नॉट पास। और थर्ड है अनलेस ही स्टडीज रेगुलरली ही वोंट पास। और डी है नन ऑफ दीज अबव, अर्थात इनमें से कोई एक करेक्ट सेंटेंस चुनना है। या तो नन ऑफ दीज का मतलब या तो कोई करेक्ट नहीं है, सबके सब गलत है। अब आप देख लीजिए आपका उत्तर क्या होगा, टिक कर लीजिए, आगे चलिए। देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन है द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहां पर देखिए इंप्रूवमेंट का सवाल है, ये अंडरलाइन है लेफ्ट को। ये कह रहा है कि इसके बदले इन 4 विकल्पों में से कोई एक इसको रिप्लेस करेगा, इंप्रूव करेगा। पहला है वुड हैव लेफ्ट, दूसरा है हैज हैड लेफ्ट, तीसरा है हैड लेफ्ट और चौथा है हैड लेफ्ट। आपको इसमें से सही विकल्प चुन के इसको शुद्ध करना है, इंप्रूव करना है, टिक करते चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आई शुड हैज टू बी विथ हर। आई शुड हैज टू बी विथ हर, यहां पर देखिए हैज टू बी को अंडरलाइन किया गया है और विकल्प है, इसमें से एक विकल्प इसको इंप्रूव करेगा, इसको शुद्ध करेगा। हैड टू बी, हैज बिन, हैव टू बी, हैव बिन। कोई एक विकल्प आप चुन लीजिए जो इसको इंप्रूव करेगा। क्लियर है? देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है द प्रिजनर। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द प्रिजनर ब्लैंक नो रिमोर्स, रिमोर्स मीन्स पश्चाताप, फॉर हिज क्राइम्स। विकल्प है हैज सोड, शोड, शो, शोइंग। हैज शोड, शो, showed, show, showing, ठीक। एंड द लास्ट वन इफ ओनली आई वर यंग अगेन। ये एक सब्जेंटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सब्जेंटिव है, कल्पना है, इच्छा बोधक वाक्य है। और देखिए विकल्प में लिखा है चेंज इनटू असर्टिव, आपको इसको असर्टिव में बदलना है, ठीक। विकल्प है आई विश आई वर यंग अगेन, ओह आई विश आई वॉज यंग अगेन, आई विश आई एम यंग अगेन, और सी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ठीक। तो चलिए जल्दी से अपने आंसर्स मैं आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। स्क्रीनशॉट मैं इधर आ जाता हूं ताकि पूरा बोर्ड आपको दिखे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद अपने आंसर टिक करके रेडी रहिए डिस्कशन के लिए। क्लियर? ले लिया? शुरू करें, आइए। अब देखो बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन है ये अनलेस से शुरू हुआ है, अर्थात ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का प्रयोग हुआ है। अनलेस, इफ, इन केस, लेस्ट, ये जब आते हैं तो ये कंडीशन की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन की। और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में 2 चीजें आप जान लीजिए।
जब वो सेंटेंस अनलेस या अनटिल से शुरू हुआ हो तब। दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो कोई भी कंडीशनल कॉन्जंक्शन आ जाए, चाहे इफ आए, अनलेस आए, इन केस आए, लेस्ट आए, कुछ भी आए, इनका कहना है कि हम जिस क्लॉज में होंगे उसके साथ विल शैल का प्रयोग नहीं होगा, मतलब फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो यहां पे अनलेस ही विल का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये छट गया। क्लियर? सिंपल सी बात। अनलेस ही विल नहीं होता, इफ यू विल नहीं होता, इनकेस ही विल नहीं होता, लेस्ट ही विल नहीं होता। जब भी कंडीशनल क्लॉज आते हैं, कंडीशनल कंजंक्शंस आते हैं, तो उनके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर हुआ है इसलिए गलत था। अच्छा, जिस क्लॉज में आएंगे उस क्लॉज में फ्यूचर टेंस, देखो यहां पे विल आया है, ये ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं हो सकता। यहां पे विल का प्रयोग हुआ है, इसलिए गलत है। दूसरी कंडीशन अनलेस और अनटिल, ये कहते हैं कि अनलेस अनटिल का मतलब ये होता है जब तक ना, बस अंतर है कि अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल टाइम बताता है, दोनों में अन लगा हुआ है। तो इन दोनों का मतलब होता है जब तक ना, अर्थात ये नेगेटिव सेंस देते हैं। जब ये खुद ही नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। या दूसरे विकल्प में देखो क्या लिखा है, अनलेस ही डजंट, आ गया नेगेटिव, इसलिए ये भी कट। इसके साथ हमेशा सिंपल वर्ब आएगी बिना नॉट के, और प्रेजेंट टेंस आएगा। इस हिसाब से देखो, अनलेस ही स्टडीज रेगुलरली ही ओंट। आप विल नॉट को शॉर्ट में देखो, विल नॉट को आप मिला के हिल नॉट भी लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट करके ओंट भी लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के वेरिएशन दिया है ताकि आप जाने कि तीनों तरीके से लिखा सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? दिस वन इज परफेक्टली फाइन, ये करेक्ट है। अनलेस ही स्टडीज रेगुलरली, जब तक वह लगातार निरंतर अध्ययन नहीं करेगा उसे सफलता नहीं मिलेगी। दिस इज योर आंसर। I don't know how many of you have chosen this option. If you have done well. Congratulations to you. Okay? देखिएगा जरा। अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। देखिए यहां पे बिफोर आ गया, टाइम क्लॉज है, और इससे दो क्लॉजेज जुड़े हैं। आपको पता है कि जब दो क्रियाएं पास्ट में एक साथ होती हैं, एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया उसके बाद, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और ऐसे वाक्यों में जो क्रिया पहले होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं, और जो क्रिया बाद में होती है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। ठीक, इस हिसाब से ये जो हिस्सा है पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए और वो सिंपल पास्ट में है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम देखें विकल्प में तो वुड हैव लेफ्ट, ये कंडीशनल परफेक्ट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हैज हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, नहीं हो सकता। हैड लेफ्ट, ये फ्रेज ही संभव नहीं है। हैड का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक बार हैड ऑक्सिलरी वर्ब हो और एक बार हैड मेन वर्ब, जैसे ईट के लिए ही हैड फूड, अर्थात ही हैड टेकन फूड। यहां पे दूसरा वाला हैड टेकन के बदले आया है ना। आप कहोगे कि आई हैड अ टॉक विथ हिम, तो यहां पे जो दूसरा टॉक हैड है वो बातचीत के लिए आया है। आई हैड अ टॉक, मेरी बात हुई, आई हैड अ टॉक, मेरी बात हो चुकी थी। तो यहां पर चूंकि लेफ्ट ऑलरेडी वर्ब है, आप लीव के बदले हैव क्रिया का प्रयोग नहीं करते। हम हैड हैव हैड, हैज हैड का प्रयोग वहां करते हैं जहां हैव क्रिया उन क्रियाओं के बदले से गो के बदले, ईट के बदले, वॉक के बदले, प्ले के बदले, स्लीप के बदले हम हैव क्रिया का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसकी चर्चा की है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहां पर हम हैड हैव हैड, हैज हैड का प्रयोग करते हैं। यहां चूंकि लेफ्ट खुद एक वर्ब है, उसके बदले हैव का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, हैड लेफ्ट। क्या होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। मिला लीजिएगा आंसर। अब देखो
तीसरा क्वेश्चन, आई शुड हैज टू, बस यही रुक जाओ अभी, बल्कि जब लॉकडाउन लगने वाला था तो मैंने इस पे कुछ चर्चा भी की थी कि जहां पर भी मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये जहां भी आते हैं, यूज, नीड, डेयर, तो भैया इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, उसका मूल रूप ना, बेयर फॉर्म। तो आप बताओ बेयर फॉर्म हैज है कि हैव है कि हैड है? हैव है ना, तो यहां पे हैव आना चाहिए, ठीक। इसलिए पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन कट। अब कंफ्यूजन होगा आपको हैव टू बी और हैव बीन में, किन में से कौन सा रखें, क्योंकि मूल क्रिया तो हैव ही है ना, हमें हैव रखना पड़ेगा। अब आप यहां सोचेंगे ये दोनों अपने आप गायब हो गए, ना हैड होगा ना हैज होगा। अब दोनों में हैव है, लेकिन यहां टू बी है, यहां पर बिन है, रखना क्या चाहिए? तो शुड मतलब चाहिए होता है, और आपको पता है कि टू बी का प्रयोग हम कंपल्सन करते हैं। इट हैज टू बी, इट हैव, दे हैव टू बी, आई हैव टू। तो हम यहां टू का प्रयोग कंपल्सन के लिए करते हैं, हैव टू, हैज टू का, हैड टू का प्रयोग कंपल्सन। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, ही हैज टू बी देयर, उसे वहां होना ही चाहिए, उसे रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी देयर, तुम्हें वहां रहना पड़ेगा, ये कंपल्सन है। लेकिन यहां पे शुड लगा हुआ है ना, शुड में कंपल्सन नहीं होता, मोरालिटी होती है, आपकी इच्छा पर होती है, आप कोई काम करिए ना, यू शुड, it's just a piece of advice. The ball is in your own court. You are the decider. You will take decision whether you will be there or not. तो should का मतलब है कि आपकी इच्छा पर हो गया, इसलिए टू का प्रयोग करके आप इसको कंपल्सन नहीं बना सकते, है ना। इस वाक्य का मतलब है कि मुझे वहां होना चाहिए था, अर्थात मैं वहां नहीं रहा, ये गलती की मैंने, मुझसे गलती हुई, आई अपोलोजाइज फॉर इट, मुझे होना चाहिए था, इसलिए यहां पर मुझे होना चाहिए था, शुड हैव आ गया। और आपको पता है कि हैज, हैव के बाद जब वर्ब आती है तो उसकी थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए सही आंसर होगा डी, शुड हैव बिन। आई शुड हैव बिन विथ हर, मुझे उसके साथ होना चाहिए था, मैं नहीं था, ये मेरी गलती है, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये रिपेंट किया जा रहा है ना, कि हमने गलती की। ओके, अब देखो, द प्रिजनर नो रिमोर्स फॉर हिज क्राइम्स, अपनी गलतियों के लिए कैदी ने कोई भी पश्चाताप, कोई भी क्या कहते हैं उसके मन में, मतलब कोई दुख नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, कहीं से उसके चेहरे पे इसके भाव नहीं थे कि मैंने गलती की। तो प्रिजनर ने क्राइम के लिए पश्चाताप नहीं दिखा चुका है, नहीं दिखाया कि नहीं दिखा रहा है, क्या होगा? नहीं दिखाया ना भाई, पास्ट में गलती हो गई और उस गलती पे उसने कोई पश्चाताप नहीं किया, तो इस हिसाब से ये कट, और ये प्रेजेंट में है, ये भी कट, और ये परफेक्ट में है, कर चुका है, नहीं कर चुका है ना, दिखाया ही नहीं। प्रिजनर शोड नो रिमोर्स, द आंसर इज बी। क्लियर? और लास्ट में इफ ओनली आई वर, आपको पता है कि इफ ओनली के बजाय आप इफ ओनली इज इक्वल टू आई विश, इफ ओनली, आई विश, ये दोनों एक ही चीज है। मेरी इच्छा है कि मैं पुनः युवा हो जाऊं, और ये भी आपको बताया गया है इफ ओनली, आई विश, इट इज टाइम, इन सब के बाद हमेशा पास्ट सब्जेंक्टिव का बोध होता है, पास्ट टेंस की क्रिया आती है, चाहे वो वर हो और चाहे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। तो देखो यहां पे इफ ओनली आई वर, इसको आप असर्टिव में बदलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इफ आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई वर यंग अगेन। ध्यान रखिएगा कि आई विश के बाद, इफ ओनली के बाद पास्ट की वर्ब आती है और हमेशा वर आता है, क्योंकि कल्पना की जा रही है, रियलिटी नहीं है, ये अनरियल पास्ट टेंस है। अनरियल पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और पास्ट में, तो इसलिए यहां पर हमेशा वर आएगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वो ऐसे चलती है मानो राजकुमारी हो, सी वॉक्स एज इफ सी वर अ प्रिंसेस, सी इज नहीं, सी वाज नहीं, सी वर, चर्चा हो चुकी है। सब्जेंक्टिव है ये, सब्जेंक्टिव में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और पास्ट में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा आई विश आई वर यंग अगेन। क्लियर? तो ये 5 सवाल थे, मैं आशा करता हूं आपको आनंद आया होगा, आप इनको सहेज रहे होंगे। अब परीक्षा नजदीक आ रही है,
संस्था खुल नहीं रही है, तो मैं जो कर पा रहा हूँ इसमें वो कर रहा हूँ। आप इसको सहेजिएगा और लाभदायक हो। परीक्षा के दिन 2-4 प्रश्न मिल जाएं तो दुआ भी दीजिएगा और बताइएगा भी, ताकि मुझे खुशी मिले, संतुष्टि मिले। तो एक और सेशन आपके सामने रहा, चलता रहेगा, मैं आता रहूंगा, फिर एक सेशन लेकर आऊंगा किसी और दिन कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक यू।